नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार जीके दशा सर में। कैसे सब लोग? सब बढ़िया? सबको गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे सब लोग? सब बढ़िया होंगे, सब तरोताजा होंगे। अपनी पढ़ाइयों को, अपनी चुनौती जो भी है, आपका लक्ष्य है, ठीक है, चाहे पशु परिचर हो, पटवारी हो, रीट हो, कोई भी हो, ग्राम सेवक का हो, ठीक है, आपका जो भी लक्ष्य है उसके प्रति आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। राजस्थान की सभी जितनी भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं आती है होती है, उनके अंदर जहाँ पे अपना इतिहास लिखा हुआ है, उसके अंदर जो है अपने ये 1857 की क्रांति है, जो जो मैंने पढ़ा है इनसे, ठीक, जो टॉपिक मैंने पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपने नए जुड़े हैं, अभी अभी आप नए जुड़े हैं, तो सबसे पहले जाके मैं कहूंगा कि चौहानों से देखें, या फिर अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज जो है अपने फ्रेश नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, 1857 की क्रांति, यानी कि जो है आज से अपन जो है मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप हो सकता है तो बाद में भी जाके आप मिडाइवल हिस्ट्री देखेंगे तो भी चलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो वहां से देख सकते हो, क्योंकि लाइव भी चलती जाएगी आपकी और रिकॉर्डेड भी जो है आपके साथ साथ चलेगी, तो आपका कोर्स हो सकता है जल्दी कंप्लीट हो जाए, ठीक है, इसलिए मैंने सजेशन दिया है। बाकी आप जो है वीडियो को ट्राई करना कि 1.25 में देखें, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि धीरे बोलता हूँ, बोलता मैं तेज ही हूँ, लेकिन फिर आपको थोड़ा और मजा आएगा। रिकॉर्डेड वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं, लाइव की नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो को अगर कोई पशु परिचय का अभ्यर्थी देख रहा है ना, तो भाई उसके लिए ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एक नंबर ये जो है ये सारणी उसको देख के जाने वाली है। ये मैं अलग से काट के थंबनेल लगा के भी लगाने वाला हूँ, तो वहां में भी देख सकते हो, और यहाँ पे भी अगर देख रहे हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अपन सबसे पहले जो है यहाँ पे 1857 की क्रांति आपने थंबनेल देखा होगा, हेडिंग में भी डाल रखी है, लेकिन जो है यहाँ पे सहायक एवं अधीनस्थ संधियां जो है इनके बारे में थोड़ी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जो है एक दो जैसे कि 3-4 राज्य है, मतलब रियासतें हैं, तो उनके बारे में उन्होंने पढ़ा नहीं था, तो उनमें से कौन से राजा थे और उन्होंने कब संधि की, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी मिल जाए। जैसे कि अपने पास किशनगढ़ मान लो, या फिर डूंगरपुर मान लो, और एक आदि मान लो कि बांसवाड़ा बांसवाड़ा मान लो, ठीक है। तो कुछ कुछ अपने पास थी ऐसी रियासतें जिनके बारे में उन्होंने पढ़ा नहीं, ठीक है। तो उन्होंने किसने संधि की, किस राजा ने की, संधिकर्ता कौन था और कब की थी, ये पढ़ने के लिए जो है मैंने ये सारणी बनाई है। देखो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्लाइड की तरह से बनाने का प्रयास किया है मैंने। प्रॉपर स्लाइड तो नहीं बन पाई होगी, लेकिन जो है अपने इस समय जो है अपनी सहायक संधियां जब हुई थी तब कौन थे भाई साहब यहाँ पे, गवर्नर जनरल कौन थे, प्रतिनिधि कौन थे, और उसके बाद जब अधीनस्थ संधियां हुई तब कौन थे अपने जो है गवर्नर, ठीक है। ये बातें मैंने लिखी है यहाँ पर, तो सबसे पहले इसको समझते हैं आराम से, फिर उसके बाद जो है अपन 1857 की क्रांति जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आज और अपन 1857 की क्रांति जो है दो पार्ट के अंदर पढ़ते हैं, सभी दो पार्ट के अंदर ही पढ़ाते हैं। कैसे, एक तो सैनिकों वाले की सैनिकों ने जो विद्रोह किया, और दूसरा जो है अपने जन विद्रोह, है ना, ध्यान रखिए बात। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन कि भाई साहब जो सहायक संधि है, ठीक है, ये जो दो ऊपर वाली लिखी गई है ये कौन सी है, सहायक संधि है, जो कि भरतपुर और अलवर ने की थी, है ना। किस किसने, भरतपुर और अलवर, भरतपुर और अलवर ने जो है सहायक संधियां की थी। इस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, वो था लॉर्ड वे, वेलेजली। कौन था, लॉर्ड वेलेजली था। और जो है अपने भाई साहब प्रतिनिधि कौन था, प्रतिनिधि आप सोच रहे होंगे प्रतिनिधि लॉर्ड लेक था, लेकिन इसका क्या मतलब प्रतिनिधि, मतलब कि जो संधि करने के लिए, मान लो कि ये तो गवर्नर जनरल है, ठीक है, मैं आगे आपको चीज समझाऊंगा अभी कि गवर्नर जनरल कैसे आया, क्यों आया, ठीक है, वो चीजें मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन जो है यहाँ पे अब गवर्नर जनरल जो है वो खुद तो यहाँ पे संधि करने नहीं जाएगा भाई, एक एक पास जाके जो है खुद तो संधि नहीं करेगा। यानी कि सरकार कोई अगर योजना लाती है मान लो, तो खुद जाके पैसे या उस योजना के लाभ तो नहीं देती है, उसके जो कर्मचारी है उसके द्वारा देती है। तो यहाँ पे जो प्रतिनिधि थे जिन्होंने यहाँ पे सहायक संधियां की, है ना, जिन्होंने सहायक संधियां की वो कौन थे, तो वो अपने थे कौन, लॉर्ड लेक थे, ठीक है, इस दौरान लिखा हुआ है यहाँ पे। तो भरतपुर ने कब संधि की, सहायक संधि की थी 29 सितंबर, ठीक है, 1803 को जो इन्होंने की थी। और यहाँ पे कौन था, रणजीत सिंह था भरतपुर के अंदर। मैंने अभी भी भरतपुर का लेटेस्ट ही पढ़ाया है, ठीक है, और मैंने अभी अलवर भी पढ़ाया था। अलवर के अंदर मैंने बताया था 14 नवंबर जो है 1803 को जो है अपने बख्तावर सिंह ने क्या की थी, अपने संधि की थी, कौन सी, सहायक संधि की थी, है ना। सहायक संधियां उनसे करते थे जिनको लगता है भाई यहाँ पे ज्यादा माल मूल है नहीं, ठीक है, अंग्रेजों को लगता है कि यहाँ से मतलब ज्यादा ले नहीं सकते, है ना, तो वहां से सहायक सहायक संधि कर लेते हैं। और अधीनस्थ मतलब कि अधीनस्थ संधियां उनसे करते जहां से बहुत कुछ ले सकते थे, इसलिए उनको अधीन करते ताकि जो है बहुत ज्यादा अपने पास पैसा आ सके। और सहायक मतलब कि जहां से लगता है भाई साहब ये तो अपन को देना पड़ेगा, वहां से सहायक कर लेते भाई, थोड़ी बहुत सहायता कर देंगे हम, ऐसे करते थे, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने बता दिया, यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन थे और उनके प्रतिनिधि कौन थे जब सहायक संधियां हुई थी। ये दोनों सहायक संधियां हैं अपने, ठीक है, अपने भरतपुर के अंदर रणजीत सिंह और जो अलवर के अंदर बख्तावर सिंह। अपने भरतपुर 29 सितंबर और जो अपने अलवर 14 नवंबर, दोनों दोनों जो 1803 में हुई है। इसके बाद में जो भी सारी संधियां हुई है इन दो को छोड़ दो, और बाकी की बारी कब कब हुई है, या तो 1817 में या 1818 के अंदर। 1817 में भी दो संधियां हुई है, कौन कौन सी, एक तो करौली वाली और कोटा वाली। इन दो को अगर छोड़ो तो फिर सारी सारी कब आ जाती है, 1818 के अंदर,
ध्यान रहेगी बात, याद करना इजी होता है इसलिए मैंने बताया। इसके बाद में जो भी अधिनियत संधियां होगी वो जो है किसके मतलब गवर्नर जनरल कौन होगा आगे, वो होगा अपने लॉर्ड होस्टिंग। कौन होगा? लॉर्ड होस्टिंग जो है यहाँ पे कौन होंगे? गवर्नर जनरल होंगे। ठीक है, ये मैं समझा दूंगा अभी गवर्नर जनरल क्या है। ठीक है, ये जो शब्द कहां से आया, पद किसने सृजित किया, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसके बाद में बात आती है लॉर्ड होस्टिंग था, लेकिन इसके भी प्रतिनिधि है। ठीक है, दो प्रतिनिधि है इसके। आप सोचो कि दो कौन कौन है, तो क्यों है दो? सबसे पहले तो बात करूं तो जॉन जो मेलकम है, मेलकम जो है वागड़ की रियासत है। वागड़ मतलब जो बांसवाड़ा है, ये यहाँ पे आ गया बांसवाड़ा। ठीक है, और डूंगरपुर पे आ गया डूंगरपुर, जो ये वागड़ वाले क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ से जो जिसने संधियां की थी वो कौन था भाई साहब? वो उसका नाम था भाई साहब अपने जॉन मैकलम। ठीक है, क्या नाम था? जॉन मेलकम। ठीक है, जॉन मेलकम जो था उसने वागड़ वाले क्षेत्रों के अंदर जो है क्या की, वागड़ की जो रियासत थी उनसे संधि की थी। और जो बाकी बची हुई, ठीक है, आपको नाम याद नहीं लिखने, बाकी वाला जो बची हुई है उससे जो चार्ल्स मेडकॉफ ने, कौन? चार्ल्स मेडकॉफ था, उसने संधियां की किससे भाई साहब? अपने बाकी वाली रियासत से। कुल मिला के कुछ ध्यान नहीं रखना, बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो वागड़ वाली कौन सी, जैसे डूंगरपुर होगी, बांसवाड़ा होगी, उनसे तो किसने की भाई साहब? मेलकम ने। ठीक है, मेलकम ने कहा वेलकम है आपका, संधि के बाद में जो है आपका वेलकम है। क्या क्या? दो जनों को, वागड़ वालों को जॉन मेलकम ने क्या की वागड़ वालों से, और जो बाकी जितनी भी बच जाती है उनसे किसने की? चार्ल्स मेडकॉफ ने। बाकी जितने भी बच जाते हैं जितना लारा बच्चा ने जो संधि कौन करी? चार्ल्स मेडकॉफ। देखो ज्यादा मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि देखो पशु परिचर के अंदर थोड़ी इंपॉर्टेंट है, और आपकी जितनी भी भर्तियां होती है उसके अंदर चांस बनता है कि 1% यहाँ से पुटअप हो ही जाए। ठीक है, 100% होता है कि मान लो कि आपको पूछे बीकानेर ने मान लो संधि कब की तारीख पूछ ले, या फिर उस समय संधि करता राजा कौन था, है ना, या फिर पूछ ले बीकानेर ने जब संधि की तो वहां पे गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, 2% वो हो गए। ठीक है, तीसरा 1%, 2%, 3%। ठीक है, और उसके बाद में जो है यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या बन जाता है कि मान लो गवर्नर जनरल कौन था। उसके बाद में मान लो कि बूंदी से जब संधि की थी तो बूंदी से किसने की थी? चार्ल्स मेडकॉफ ने। कैसे पता चलेगा? क्योंकि मान लो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से किसने कर रखी है? जॉन मेलकम ने। तो इसके अलावा जो भी बाकी रियासतें होगी उनसे किसने की होगी? चार्ल्स मेडकॉफ ने। और यहाँ पे जो है प्रतिनिधि कौन था? लॉर्ड लेक था। कब? जहां पे सहायक संधियां हुई है किससे? अपने जो है भरतपुर और अलवर से। अतरी बात क्लियर है नहीं? पक्का? तो देखो आगे देखो फिर, ये हो गया अपना क्लियर। जिसमें जो देखो अब करौली है, करौली 9 नवंबर 1817, कौन था? हरबख्शपाल था। ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया था। कोटा, कोटा जो है 26, ये आपको ये थोड़ा सा ना एक दो बार लिखोगे ना तो आपको याद हो जाएगी। वैसे तो जो मैंने मेन है, जैसे कि भरतपुर पढ़ाया था तो भरतपुर वाली याद है। जो मैंने नहीं पढ़ा है वो 3-4 ही है, तो बेसिकली उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बाकी तो आपको याद होगी। ठीक है ना, साथ साथ पढ़ रहे होंगे तो। करौली जो है 9 नवंबर 1817, हरबख्शपाल बता दिया मैंने। कोटा के ना जो 26 दिसंबर 1817, महाराव उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह जो है यहाँ पे 2 बार आया हुआ, एक बार यहाँ पे आया हुआ है, एक और जो अपने कहां पे आया है? बांसवाड़ा के अंदर आया हुआ है। तो ध्यान रखना है, क्योंकि 2 उम्मेद सिंह आए हुए तो कंफ्यूजन हो सकता है ना। कोटा हो गया। ठीक है, जोधपुर, जोधपुर में याद ही है मान सिंह। ठीक है, मान सिंह के टाइम में बताया था, मान सिंह की ऐसी स्टोरी बताई हुई भाई साहब की अपने भूलने वाली नहीं है ना। इसके बाद में आई हुई है कि उदयपुर, उदयपुर जो है 13 जनवरी 1818 को महाराणा भीम सिंह, महाराणा भीम सिंह है भाई साहब। कौन है? भीम सिंह। भीम सिंह के दौरान क्या हुआ था भाई साहब? कृष्ण कुमारी विवाद हुआ था ना, वही वाला भीम सिंह है, ध्यान रखिए। ठीक है, बात आती है राज्य, अगला राज्य जो कौन सा है? बूंदी है। ठीक है, बूंदी चौहान पढ़ाए थे मैंने, उस समय पढ़ाए थे। चौहानों के अंदर जो है कौन था? राव विष्णु सिंह। कौन था? राव विष्णु सिंह। अरे याद रखो यार, दलेर सिंह के बारे में पढ़ाया था ना, बूंदी वाला दलेर सिंह था। विवाद हुआ था, वो विवाद के बाद में जो सबसे अंतिम राजा मैंने लिखाया था कौन? राव विष्णु सिंह लिखाया था। संधि कब की? तो 10 फरवरी 1818 को की थी, ध्यान रही। चलो अगला है बीकानेर। ठीक है, बीकानेर के अंदर कौन हो? सूरत सिंह। कब करी? तो 9 मार्च 1818 को। कब करी? 9 मार्च 1818 को। उसके बाद में आते हैं जयपुर। जयपुर के अंदर भी याद रहेगी जगत सिंह सेकंड, ये भी कृष्ण कुमारी विवाद के समय। देख लो, लगभग लगभग आप याद करने की कोशिश करोगे। देखो मान सिंह भी उसके समकालीन था। ठीक है, मान सिंह के बाद में भीम सिंह। ठीक है, भीम सिंह भी देखो समकालीन है, कृष्ण कुमारी विवाद में था। और यहाँ पे जो जगत सिंह सेकंड, ये भी क्या था? कृष्ण कुमारी विवाद के अंदर था ना। तो यहाँ पे जो जयपुर आ गया, और यहाँ पे कौन आ गया? मान सिंह आ गया, आपको भीम सिंह आ गया। तो ये याद ही है लगभग लगभग आपको, मैं कह रहा हूँ सब याद है। और यहाँ पे आ गया किशनगढ़। किशनगढ़ से कैसे? किशनगढ़ कैसे? कल्याण सिंह। ऐसा नहीं करना है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, 7 अप्रैल, काला फोन रीजन हो गया। 7 अप्रैल 1818 के अंदर जो है कल्याण सिंह ने संधि की थी किससे? अंग्रेजों से। और अपनी जो है राज्य कौन सा था, यानी कि रियासत। ठीक है, राज्य या रियासत लिख सकते हो, कौन है? किशनगढ़ है। इसके बाद में जो है प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ से जो है 5 अक्टूबर 1818 को। थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी सारी याद है, मैं कह रहा हूँ जैसे आपको ऑप्शन में दिखेगा आप ठीक कर दोगे 100%। आप देखो अब यहाँ पे कौन है? महारावल सामंत सिंह है। कौन है? महारावल सामंत सिंह। कहां से? प्रतापगढ़ से।
इसके बाद में आती है डूंगरपुर। डूंगरपुर से कौन थे? डूंगरपुर से थे अपने जसवंत सिंह सेकंड। कौन थे? जसवंत सिंह। यहाँ पे जगत सिंह है और यहाँ पे जसवंत सिंह है, ये कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है? दोनों में अंदर ध्यान रखना है, अलग अलग है। उसके बाद में जैसलमेर। जैसलमेर 12 दिसंबर अपने 1818, क्योंकि भाई साहब मान लो दिसंबर के अंदर क्या है, यहाँ पे सी बढ़ रहा था, सी बढ़ेगा तभी तो करेंगे, क्योंकि गर्मियों के अंदर आएंगे तो संधि वाले तो अंग्रेज आएंगे तो लाल हो जाएंगे, इसलिए जो है सर्दियों के अंदर गए भाई साहब। जैसलमेर के अंदर संधि करने जाएंगे तो क्या जाएंगे? सर्दियों में। सर्वाधिक सर्दी लगभग वो दिसंबर, 8 दिसंबर में, तो 12 दिसंबर को चले गए। कौन था वहां पे? मूलदास सेकंड था, जैसलमेर पढ़ाया था तब, बताया था मैंने, है ना? बताया था ना? देख लो, बोले पन्ने पलट के बताया था। बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जो है, बांसवाड़ा शायद मैंने बताया नहीं था, क्यों? क्योंकि बांसवाड़ा हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है? बांसवाड़ा जो है 25 दिसंबर 1818, महारावल उमेश सिंह। इससे देखो, जैसे ही आपको ये याद हुआ कोटा, वैसे वैसे आपको ये याद हो जाएगा कौन सा? अपने बांसवाड़ा, है ना? सिरोही। सिरोही जो है, सिरोही की हुई थी 11 दिसंबर 1823 के अंदर, महाराव शिव सिंह। उसके बाद में है झालावाड़, ठीक है? 10 अप्रैल 1838 ईस्वी के अंदर, झाला मदन सिंह, ठीक है? अब आप सोचोगे कि बाद में क्यों गई सिरोही वाली, दिखे नहीं क्या? मैं कह रहा हूँ सिरोही वाली छोटी थी ना, इसलिए दिखी नहीं होगी, है ना? भाई साहब इतना बड़ा राजस्थान, इतना मोटा, अभी वाला थोड़ी है। तो अपने एमपी भाई साहब, अपने हरियाणा, पंजाब, अपने पाकिस्तान वाले बहुत सारे क्षेत्र अपने अंदर आते हैं, तो गुजरात, आधा गुजरात ही अपनी ही है, ऐसे समझ लो, है ना? वो तो बाद में बंटवारे के अंदर चलेगा, ठीक है? तो ये जो चीजें हैं वो आपको लिखनी है, फटाफट से लिखनी है आपको। 5 मिनट मिल रहे हैं आपको, 5 मिनट के अंदर लिख लेना। पशु परिचर वाला आदमी भी कोई देख रहा है तो वो भी लिख लो, और कोई अगर अलग वाले जो रोज वाले देख ले वो भी लिख लो, है ना? फटाफट से लिख लो। इसके बाद में जो है 1857 की क्रांति अपन स्टार्ट करने वाले हैं। सब समझने वाले हैं, गवर्नर जनरल पद क्या है, वो सारे एसीजी, एजीजी क्या है नहीं? जीजी क्या है, एजीजी क्या है, और जी क्या है, ठीक है? जी मतलब गौतम गंभीर, है ना? समझ गए ना? देखो मेन है ना, आप कुछ चीजें याद करो ना करो, लेकिन ये दो, ये जो है ना, 4 या 5 नाम याद कर लेना कम से कम, जो है अपने लॉर्ड होस्टिंग। लेकिन वैसे ये काम भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपको प्रश्न ऐसे पूछेगा कि मान लो कल्याण सिंह ने जो है किसे संधि की, ठीक है? कल्याण सिंह जब कल्याण सिंह ने जब अंग्रेजों से संधि की, तब उस समय गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है? या फिर उसका प्रतिनिधि कौन था? अब आपको यही नहीं पता भाई साहब कि किशनगढ़ से कल्याण सिंह ने भी की थी क्या, है ना? चलो ये तो आपको पता चल गया प्रश्न से, लेकिन अगर मान लो, हाँ चलो ठीक है, मान लिया एक बार के लिए कि उसने बता दिया किशनगढ़ से जो है 7 अप्रैल 1818 को कल्याण सिंह ने संधि की, लेकिन उस वक्त अंग्रेजों के जो है गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है? कौन हो भाई साहब? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे आप लॉर्ड वेले जली नहीं करना है, ठीक है? नाम है भाई साहब कैसे है, वेले जली, जली जली, ठीक है? जला जली। यहाँ पे जो है अबा जबा डब्बा है मेरे लिए, तो याद है भाई साहब, है ना? तो यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड होस्टिंग था, ठीक है? कौन था? लॉर्ड होस्टिंग। ध्यान रखना है कि लॉर्ड जो वेले जली है, ठीक है ना, वो जला कितने बार था? 2 ही बार जला था, ठीक है? 2 शब्द है ना, 2 बार जला। भाई साहब ऐसा नहीं है, होस्टिंग के अंदर भी तो 2 है, ऐसा नहीं है भाई यार, क्या बताए? बस याद रख लो कि लॉर्ड भाई साहब कितने में है, वेले जली कितने में अंदर? वेले जली 2 बार ही जली। कितनी बार? 2 बार ही जली। कहाँ पे? एक तो भरतपुर के अंदर जली, एक अलवर के अंदर जली। बाकी जितने भी अपने रियासतें हैं उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड होस्टिंग था। अब ध्यान रही, ठीक है? मारो ना, समझिए मन, है ना? लिखो लिखो। देखो 15 मिनट निकल भी गए, जल्दी लिखो। एक मिनट और बचा है आपके पास लिखने के लिए। 5 मिनट दिए थे ना मैंने यार, तो वे भी 2 1 मिनट हो गए। अब हेटा बैठूंगा तो तुमको दिखेगा नहीं, है ना? एक काम करो ना, स्क्रीनशॉट ही ले लो यार, है ना? एक पाना छोड़ दो, बस एक पाने में आ जाएगा। एक पाने जितना ही है, ऊपर हेडिंग डाल लेना बस, क्रांति, ठीक है ना?
वैसे अपने स्टूडेंट है ही क्रांतिकारी आदमी। क्या इसे टाइम लग जाएगा, अपने जो है जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करें यार। ठीक है, एक बार वापस करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आया तो उसके बाद में क्या है, थोड़ा देखें अपने इंडियन हिस्ट्री की तरफ भी देखें। ठीक है, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रखे हैं कि सर इंडियन हिस्ट्री करवा दो, है ना। तो इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सा मामला करवा दे तो सही रहे। ये इधर वाला लिख लिया था, अटेंड खड़ो जाऊं मैं, कोई दिक्कत नहीं आवे। चलो भैया, कितनी है देखो। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर इसके अंदर धौलपुर तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है। देखो 16 लिखी हुई है सामने, 3 वो छोड़ी हुई है जो भाई साहब बने ही अंग्रेजों नहीं थी, जैसे धौलपुर। धौलपुर भाई साहब बने ही अंग्रेजों नहीं है, संधि क्या करेंगे, हैं, क्या संधि करेंगे, गजब बात कर रहे हैं। अब मान लो कि एक बात बताऊं, मैं आपको बताऊं, आपके पापा मान लो कोई कंपनी चलाते हैं, है ना। कोई कंपनी चला रहे हैं आपके पापा, मान लो कोई कंपनी, मान लो चला रहे होंगे, ठीक है, उम्मीद यही करता हूँ मैं, चला रहे होंगे आपके पापा। अब मान लो कि आप उसी में काम कर रहे हो, ठीक है, उसी में काम कर रहे हो, आपने एक नया प्रोजेक्ट लाया और आप दोनों कह दो कि, मान लो कि आप कह दो कि भाई साहब हमको आपसे संधि करनी है, आपके पापा से कह दो कि हमको संधि करनी है। अरे संधि क्या करनी है, पैदा तुम, उन्होंने तुमको पैदा ही किया, तो संधि क्या करे। तो मतलब कि बनाया है किसने है। एग्जाम्पल हो सकता है थोड़ा गड़बड़ वड़बड़ हो गया हो, लेकिन कुल मिला के बात ये है कि बनाया अंग्रेजों ने ही है। जो अपने जैसे कि धौलपुर है, ठीक है, झालावाड़ भी है, तो इनको बनाया है वैसे अंग्रेजों ने ही है। तो संधि तो मतलब संधि का तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस ट्रेन की आवाज से याद आया, पिछली क्लास में कुछ 2-3 क्लासों वाले पीछे में कमेंट आया था कि सर यहाँ पे सर ये थोड़ी बहुत ट्रेन की आवाज आती है। तो क्या है कि ट्रेन व्रेन की आवाज आती है यार, मेरे को छोड़ने आती है ना, समझ रहे हो। वैसे क्या है कि देखो, 10 लाख की गाड़ी, 50 लाख की मतलब 50 लाख की ज्यादा हो गई थोड़ी, 15 लाख की, 20 लाख की थार, मान लो कितने की भी गाड़ी आ रही है, क्या फायदा भाई साहब आदमी। शौक अमीर के होने चाहिए, अमीर आदमी अमीर शौक, भाई साहब अरबों रुपए की ट्रेन के अंदर आते हैं, है ना। समझ रहे हो ना, अरबों रुपए की ट्रेन छोड़नी आती है अपन को यहाँ, तब जाके मामला बैठता है। तो छोटी मोटी 10-15 मतलब 10-15 लाख वाले में तो अपना काम भी नहीं होने। कहाँ गया मार्कर, चलो इसी से काम चलाते हैं। वैसे मार्कर यूज ही कहाँ किया तब तक, है ना। तो यहाँ पे जो है अपन सबसे पहले एक चीज समझेंगे अपन, क्रांति से पहले, ठीक है, क्रांति करने से पहले कुछ चीजें आपकी क्लियर होनी जरूरी है, क्योंकि बाद में मान लो आपको समझ में ही नहीं आएगा, है ना। मैच खेलने से पहले प्रैक्टिस की जरूरत है, तो वो ध्यान देखो। देखो अब मामला कहाँ से शुरू हुआ, शुरू से समझाऊं क्या, ठीक है, बैठ जाऊं हेठा हेठा बैठ के समझाते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो अब देखो बात स्टार्ट करते हैं अपन कहाँ से। अपन स्टार्ट करते हैं कि जो अपन भारत है, कौन सा देश है भारत। अब मान लो कि ये जो अंग्रेज है वो आए क्यों, क्या कारण थे, ठीक है, कैसे कारण थे। तो कारण ये थे कि बेसिकली जो भारत है, वो भारत के मसालों के लिए प्रख्यात था, मतलब कि विश्व गुरु जो था तो था, लेकिन जो है अपने मसालों के लिए पहचाना जाता था पूरे दुनिया के अंदर, जो है पूरी दुनिया के अंदर मसालों के लिए पहचाना जाता था। मसालों के लिए पहचाना जाता था। जो अरब है, अरब कंट्री वाले हैं, वो क्या है कि अपने जो मसाले हैं उनका व्यापार करते थे। जैसे कि अपने ब्रिटिश है, ब्रिटिश साम्राज्य में यूरोप, जो यूरोपियन कंट्री है, उनके अंदर जो है ज्यादातर मसाले पहुंचाते थे। पहले वाले क्या है कि ये मसाले खाते थे, अपने जो मसाले हैं मिर्च मसाले ये नहीं, अपने पहले हुआ करते थे खड़े मसाले। मैं सही बताऊं तो अगर आपने कभी मान लो अपने दादी के हाथ की सब्जी खाई हो, ठीक है, टमाटर मिर्ची की या कुछ ऐसी खाई हो, मान लो कि, तो देखना कि ज्यादातर सब्जियां जो अपनी दादी बनाती है, अपनी नानी बनाती है, ठीक है, उसके अंदर जो है अपने लाल मिर्च नहीं डालते वो, मतलब वो पीली सब्जी होती है अपने। तो आप सोचते हैं यार ये पीली सब्जी कैसी है। काचरे की सब्जी अगर आपने खाई हो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी दादी या आपकी नानी अगर खेत वेत के आसपास गाँव में रहती है, तो उन्होंने कभी काचरे की सब्जी बनाई हो,
तो उस काचरे की सब्जी देखना वो हमेशा लगभग पीली होती है। लाल वाले आजकल वाले बनाने लगे, लाल मैं तो कहता हूँ लाल क्या बनाते सब्जी, काचरे की पीली सब्जी होती है वो। उस पीली सब्जी के अंदर जो है आप उसके अंदर भी क्या होती है अपने मान लो कि चरका चरकी होती है वो, ठीक है, तीखी होती है चरकी, मतलब मारवाड़ी के अंदर चरकी और अपने हिंदी के अंदर तीखी बोल देता हूँ। आपने कभी व्हाइट पास्ता खाया है? व्हाइट पास्ता भी तीखा होता है। अब वो भाई साहब आप सोचो कि वो तीखा कहाँ से आएगा व्हाइट पास्ता, ठीक है। रेड पास्ता तो मान लो उसके अंदर मिर्ची ना, क्योंकि रेड पास्ता में मिर्ची नहीं डालते, ठीक है ना। तो आप सोचो कि भाई आया कहां से, तो उसके अंदर जो है काली मिर्च डाली हुई होती है। काली मिर्च जो है अपने तीखा बनाता है। और बाकी जो है खड़ा मसाले, आपने अगर ढंग की सब्जी खाई, आपने मान लो पनीर वनीर तो खाया ही है, ठीक है, तो पनीर के अंदर आपने देखा होगा खड़े मसाले, वो तेज पत्ता, और वो जो है अपने कौन सी चीनी, चीनी, चीनी क्या बोलते हैं उसको, है ना, कुछ शक्कर, शक्कर नहीं बोलते, चीनी बोलते हैं उसको, लाल चीनी को जैसा होता है, ठीक है, लकड़ी का छोटा जैसा होता है। तो उसको जो है भाई साहब उसमें डालते हैं सब्जी के अंदर। और बाकी कुछ भी होते हैं और भी होते हैं। तो वो जो है खड़े मसाले थे, इनके लिए प्रसिद्ध था अपना इंडिया। अब यहाँ से जो अरब वाले है वो व्यापार करते थे अपने नागौर, तो जो मुख्य केंद्र अगर कोई था तो नागौर था। नागौर हो गया, भीनमाल हो गया, ये जो अपने आसपास के क्षेत्र थे ये व्यापारिक केंद्र थे एक तरीके से। कैसे कि मान लो कि उधर से अरब वाले आ रहे हैं मतलब भारत के अंदर, कि भाई साहब अपने मसाले खरीदेंगे उधर बेचने जाएंगे, तो जो भीनमाल है, नागौर है, यहाँ तक आते थे। कई अपना भाई साहब मारवाड़ी आदमी, मतलब छोका आदमी कहता है कि क्या कर रहे हो, कि भाई साहब मसाले खरीदने जा रहे हैं, कि क्या भाव में खरीदोगे वहां पे जाके, क्या भाव में देते हैं आपको, कि भाई साहब अपने तो 850 रुपए लगते हैं भाई साहब, ठीक है, 850 लगते हैं, कोई बात नहीं, आप 770 में यहाँ ले जाओ मुझसे। कहा कि यार 770 में दे रहे हो क्यों, कि 770 में दे रहे हैं भाई साहब, अपनी खुद की उत्पादन है, और हम क्या आपके तो क्या वहां से आते हो आप, ठीक है, और हम तो यहीं जाके ले आते हैं। अब आपका मान लो तेल का खर्चा पानी बचा लेते हैं हम तो, ठीक है, थोड़ा सेवा पानी कर लेते हैं और थोड़ा बहुत 1-2% अपन कमा लेते हैं। मारवाड़ी भाई साहब आप आदमी को जानते हो आप, मारवाड़ी आदमी वहीं से जो है उनको मसाले भेज देता, और वो जो है वहां पे यूरोपियन कंट्री में ले जाते। अब बात आती है कि जो है जब तुर्की जब थे, तुर्कियों ने क्या किया कि अपने जो है कुछ देश अपने जो यूरोप है, यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्रियों से जो कुछ टुकड़े टूटने लगे, जैसे अपने फ्रांस हो गए और बाकी कुछ एक आधे अपने टुकड़े टूटने लगे। जैसे जैसे टूटने लगे तो वहां पे जो है किसने, जो अपना दक्षिण जिस तरफ मान लो कि एशिया की तरफ, एशिया की तरफ जो यूरोप है, छोटा सा हिस्सा है, उस हिस्से पे जो है तुर्कियों ने जो अपने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया वहां पे। जब वहां पे अधिकार कर लिया तो पहले जो है अपने जल मार्ग से नहीं होता था ये अपने जो व्यापार, पहले जो है अपने स्थल मार्ग से, यानी कि जमीन टू जमीन, मतलब कि पाए चालता है नहीं, पाड़ा जाल, मतलब कि मतलब ऊंटों के ऊपर या घोड़ों के ऊपर चलते थे, जमीन के ऊपर चल के ही जाते थे। अब जमीन के ऊपर चलते, जमीन पे तो भाई साहब अधिकार कर लिया, और वहां पे जो है व्यापार को रोक दिया तुर्कियों ने। अब तुर्कियों ने रोक दिया तो अरबी उधर जाती नहीं, दूसरे कंट्री में भले ही चल जाते, लेकिन वहां पे यूरोपियन कंट्री में नहीं जा पाते। अब वहां नहीं जा पाते तो एक दिन एक टावर उठा यूरोपियन कंट्री के अंदर, उठा इन द सेंस कि सुबह हुई तो उठ गया। उसकी मम्मी ने भाई साहब उसको कुछ खिलाया होगा, पराठा वराठा, तो कहा मम्मी ये पराठे के अंदर भाई साहब तीखा नहीं है। उधर वाले देखना अभी भी लाल मिर्च नहीं खाते, ठीक है, लाल मिर्च नहीं खाते, अंग्रेज हो गए, कोई मान लो कि अपने चाइना वाले हो गए, अभी भी नहीं खाते वो, उनको खड़े मसाले पसंद है। अंग्रेजों को देखना खड़े मसाले होते हैं उनके अंदर, खड़े मसाले इन द सेंस की काली मिर्च हो गया, ये बाकी जो चीजें हैं वो होती है उसके अंदर, वही खाते हैं वो। ऐसा नहीं है कि भाई साहब मिर्चें ठूस ठूस के बाद ये। लेकिन आजकल वाला क्या, आईपीएल की वजह से, आईपीएल अभी चल रहा है, ऑक्शन चल रहा है, तो आईपीएल के बाद में जब आईपीएल होगा, ऑक्शन के बाद आईपीएल होगा, उसमें देखना कि आते हैं तो वहां पे जो वो खाना खाते हैं ना, लगभग लगभग उसके अंदर खड़ा मसाले ही होते हैं, ठीक है, वो अपने लाल मिर्ची नहीं होती। लेकिन आजकल वाले जैसे चेल वेला के भाई साहब साथी है, वो तो खिला देते हैं। अपने बिश्नोई साहब एक दिन अपने निकोलस पूरन को खिलाने लगे गए थे भाई साहब, दाल बाटी चूरमा, है ना। तो बात क्या आती है कि भाई साहब एक दिन उठा छोरा, और छोरे ने कहा मम्मी इसके अंदर तीखा नहीं लग रहा, ये फीका फीका क्यों लग रहा है, कि बेटा फीका तो इसलिए लग रहा है कि तुर्कियों ने भाई साहब अधिकार कर लिया है उधर वाले यूरोप पे, और व्यापार नहीं हो रहा, मसाले महंगे हो गए हैं, और अपनी ऐसी कंडीशन है नहीं कि भाई साहब इतने इतने महंगे खरीद ले, और अभी खरीदे तो हो सकता है बाद में और भी महंगे हो जाए, तो खरीदने से कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही खाओ। उसने भाई साहब कसम खाई, भाई साहब ये तुर्की है ना भाई साहब, बैंड बजाऊंगा इनकी। अब भाई साहब अकेला तो कैसे लड़े, तो उसने कहा कि भाई साहब ऐसा एक कुछ काम करूंगा, जुगाड़ वुगाड़ करूंगा कि मसाले खुद ही ले आऊंगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी इनकी। तो एक दिन भाई साहब मोटा हुआ, जहाज लेके निकला, और भाई साहब पहुंच गया भाई साहब अपने इंडिया यानी कि भारत में पहुंच गया। और यहाँ से जो है उसने भाई साहब कहा कि भाई बढ़िया बढ़िया मसाले मसाले लिए यहाँ से। नाम था उसका वास्को डिगामा। वो कहते हैं भारत की खोज की, यार भारत की कोई खोज नहीं कि भाई साहब, ठीक है, बोल बोल के परेशान हो गए, सारे टीचर बोल बोल के परेशान हो गए, एक ही बात रिपीट कर करके परेशान हो चुके हैं भाई साहब। भारत की खोज नहीं की थी भाई साहब, भारत आने वाले मार्ग की, जल मार्ग की खोज की थी यार, है ना। फिर भी अगर कोई एक आधा बंदा बचा हुआ है तो उसको बता देता हूँ, जल मार्ग की खोज की थी भाई साहब, उसके भारत की खोज नहीं की। भारत में तो पहले भी आदमी रहते थे,
ठीक है ना, समझ में आ गया। अब तो वहां से क्या है कि भाई साहब आया, वो मसल ले गया और मसल ले जाके वहां पे जो है 60 गुना दामों में बेचा। कितने? 60 गुना दामों में। यहाँ पे मान लो 1 रुपए से ले गया और वहां जाके भाई साहब 60 रुपए में बेच रहा है, तो फायदा ही फायदा। वो अंग्रेजों को लगा यार डील तो बड़ी अच्छी है। उसने अंग्रेजों को क्या पता है, ऐसे ऐसे मार्ग है और इस स्टेशन में गया, अटीन गयो, पहले अटीन गयो, अटीन उजार अटीन मुड़ियो और बस सीधो गयो, वहां पे जो है अपने ये इंडिया मिल गया अपन। और जो है इंडिया के अंदर अपन, इंडिया जो है भारत के अंदर अपने मसाले खरीदे मैंने और यहाँ पे आ जाए 60 गुने दाम में बेच दिए और अपन भाई साहब पैसे ही पैसे। तो अंग्रेजों ने सोचा क्यों नहीं अपन जाए वहां से, ठीक है, अपने मान लो कि जलमार्ग से जाए। तो वो यहाँ पे आए और उनके साथ साथ जो है थोड़े पुर्तगाल भी आ गए थे, जैसे गुजरात है। तो आपने देखा होगा गुजरात के आसपास जो मतलब खिलाड़ी है ना, मतलब कि जो आदमी है वो फुटबॉल अच्छा खेलते हैं थोड़ा बहुत, और जो बाकी वाले जो क्षेत्र है उसके अंदर क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, है ना। तो बात आती है भाई साहब कि फिर क्या हुआ। तो फिर तो क्या ही हुआ कि भाई साहब अपने अंग्रेज आ गए यहाँ पे। अंग्रेजों ने देखा कि कुछ राजस्थानी है, ठीक है, बाकी इंडिया की बात नहीं करेंगे, राजस्थान की बात करेंगे, ठीक है। जो राजस्थान है, वहां राजस्थान में क्या है, ये एक मराठे नाम के आदमी ही, ठीक है, मराठे आदमी जो है भाई साहब, मराठे क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं राजस्थानियों को। उस समय मुगलों की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो राजस्थानियों की मदद करे, राजपूतों की तो मदद नहीं कर रहे थे, क्योंकि औरंगजेब के बाद मटिया पलित हो ही चुकी थी उनकी, ठीक है। और 1600 के बाद में आए थे, मतलब 1700 के आसपास 1600 में आए थे, लेकिन उसके बाद में स्थापित करने में थोड़ा अंग्रेजों को टाइम लग गया था। तो अंग्रेजों ने देखा कि वैसे मराठे परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा देखो मराठों से प्रोटेक्ट हम कर देंगे तुमको। थोड़े बहुत कंपनी अपनी स्थापित की, कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर कहा कि देखो मराठों से मान लो कि सुरक्षा हम तुम्हारी कर देंगे, लेकिन तुमको क्या है, अपने से संधि करनी है, ठीक है, क्या करनी है, संधि करनी है। कुछ हिस्सा अपन देंगे, मतलब 1-2% देंगे, थोड़ा बहुत पैसे दे देना अपन को, कोई दिक्कत नहीं है। अपन जो है तुम्हारी जो है क्या कर देंगे, रक्षा कर देंगे, किससे, मराठों से। मुगलों से संधियां तोड़ दी भाई साहब और अपने अंग्रेजों से कर ली राजस्थान वालों ने, क्योंकि दाब चुके थे मराठों से, लूट लूट के जाते थे भाई साहब। वो चौथ करन, ये करन, फलाना करन ले लुआ के चल जाते, हरा हरू के हो जाते। अब भाई साहब मौत का हरजाना, ये हरजाना, पता नहीं कौन कौन से हरजाने देने पड़ते, ठीक है ना, युद्ध हरजाना, फलाना हरजाना, दे दे के परेशान हो गए, इसलिए संधियां कर ली भाई साहब अंग्रेजों से। अब अंग्रेजों ने दिमाग लगाया भाई साहब, पहले तो 1803 के अंदर दो सी की, दो से थोड़ी बहुत बात बनी, बाद में भाई साहब लड़ी ऐसी लगी भाई साहब 1817 और 1818 के अंदर तो सारी रियासतों से कर ली। अब जब सारी रियासतों से संधि कर ली वहां पे, तो उन्होंने कहा भाई साहब कि अपने राजस्थान और बाकी भारत के अंदर भी उन्होंने संधियां कर रखी थी, तो भारत पे भी कंट्रोल हो गया उनका। तो उन्होंने कहा देखो लंदन से क्या है, अपने इंग्लैंड है, इंग्लैंड मतलब जो ब्रिटिश है इंग्लैंड के अंदर ही है, तो वहां से यूरोप के अंदर वहां से लंदन से जो मुख्यालय था उनका, वहां से जो है कंट्रोल करना पूरे देश को, एक भारत को, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो मैं आपको एक समझाता हूँ, ठीक है, जैसे अपना ये इंडिया है, मान लो कैसे है ये अपने, ठीक है भाई साहब, अपने हिस्ट्री का मास्टर है अपन, अपन को जरूरत नहीं है मैं बनाने की, ठीक है ना, लेकिन फिर भी बना देते हैं, ठीक है। यही मान लो भारत है, ठीक है, बहुत बढ़िया बनाया अपन ने भाई, हंसे हंसने जैसी बात ही नहीं है कोई, बढ़िया ही बनाया है, ठीक है। देखो कितना बढ़िया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करूं मैं कि भाई साहब देखो, मान लो यहाँ पे दिल्ली है, कहाँ है, यहाँ दिल्ली है, नहीं, दिल्ली। अब वहां से जो है लंदन से उसको कंट्रोल करना भारत को क्यों मुश्किल था, अभी बता देता हूँ। यहाँ से दिल्ली में जो भी कोई भी मान लो कि पारित होता है, क्या नियम पारित होता है, कोई भी कानून आता है, कोई भी योजना आती है, भाई साहब यहाँ पे एक दीदी बैठी है कलकत्ता के अंदर, ठीक है, तृणमूल वाली कांग्रेस वाली जो भाई साहब है, कौन अपने, है ना, वो है ना, क्या नाम है उसका, ममता बनर्जी। तो वो भाई साहब यहाँ पे बैठी है, यहाँ पे बैठे बैठे रोल करते रहती है, क्यों, क्योंकि भाई साहब ये क्या है, अपने जो सेंटर है, कैपिटल है, जो अपनी राजधानी है, उस राजधानी से क्या है दूर, तो यहाँ से कंट्रोल करना क्या है, मुश्किल है। भाई साहब ये जो दिल्ली से जो है अपने क्या है, कश्मीर भी थोड़ा दूर है, उससे तो थोड़ा पास है, लेकिन यहाँ से तो क्या है, अपने दूर है ना, कहीं ये आंतर है। जब आंतर है तो यहाँ से भी मतलब मुश्किल है। अब यहाँ पे जो है ये आ गया, अपने क्या आ गया, तमिलनाडु और ये दक्षिणी भारत आ गया, इधर से जो है बाकी जो तमिलनाडु आपने देखा होगा भाई साहब, कभी कोई अभी जो पिछली बार आई थी 5 सीटें किसकी, बीजेपी की, तो भाई साहब लाडू बांटे थे भाई साहब, 5 सीटें आ गई, मजा आ गया। ऐसा नहीं है कि वहां पे जीते थे, जीते नहीं थे, बस 5 ही सीटें आई थी, क्योंकि उससे पहले जो है अपने एक ही सीट आई थी। तो भाई साहब कहा 5 गुना वृद्धि की, कम से कम आई तो सही, 5 तो आई। लेकिन अभी देखा ना आपने कर्नाटक या केरल के अंदर क्या है, किसकी सरकार, अपने कांग्रेस की सरकार है। तो बेसिकली जो है यहाँ पे देखना आप, पंजाब के अंदर कभी कोई अपने बीजेपी की सरकार बनती है, हरियाणा के अंदर बन जाती है, राजस्थान के अंदर बन जाती है, मध्य प्रदेश के अंदर बन जाती है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के अंदर बन जाती है, गुजरात के अंदर बन जाती है, ठीक है, बाकी कुछ के अंदर बन जाती है। इधर से मैं कहता हूँ सीटें ही नहीं आती। ये जो कलकत्ता है ना, ये जो अपना बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, इसके अंदर तो भाई साहब तृणमूल कांग्रेस ही आती है। किसी की एक आध सीट आ जाए तो भाई साहब वो तो राजी हो जाएगी, बस अब एक सीट आ गई यार, खतरनाक मामला हो गया अपना। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि भाई साहब लंदन से जो है भारत को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था।
तो क्या करें? तो कहा यार देखो ऐसे तो काम चलेगा नहीं, अपने अपने एक काम करते हैं कि इंडिया के अंदर ही एक आदमी को बैठा देते हैं, है ना भाई साहब, इंडिया के अंदर ही एक आदमी को बैठा देते हैं तो अपना काम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अपना काम बन जाएगा। तो कहा कि एक आदमी लाएंगे हम। क्या लाएंगे? एक आदमी लाएंगे, और आदमी को लाके कहां बैठाएंगे अपन? आदमी को लाके बैठाएंगे अपन नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली में। और किसको बैठाएंगे? हम बैठाएंगे जीजी को। ठीक है, कौन कौन आएगी यहाँ पे? जीजी, मतलब वो अपनी जीजी नहीं ना, तो जीजी वो वाली जो अपनी दीदी है, और नहीं वो जीजी जो आप गौतम गंभीर लिख रहे हो। यहाँ पे जीजी का मतलब है गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। और ये दिल्ली में नहीं, सॉरी है ना, दिल्ली याद रहेगा अभी यहाँ वाला। ठीक है, ये कलकत्ता है ना। कहाँ बैठेगा ये बैठेगा भाई साहब अपने कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता भाई साहब वहां, राजस्थान यहाँ। अब भाई साहब राजस्थान वालों ने कहा कि हमारे यहाँ पे रोड हो जाए, भाई साहब तुम क्या करोगे? लोगे वहां से यहाँ आओगे तुम। ठीक है, अभी तो और भी मान लो कि राजस्थान थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि आसपास वाला हिस्से नहीं है भाई साहब, पाकिस्तान वाला हिस्से आते थे अमरकोट वाले। ठीक है, अब वहां से मान लो कि भाई साहब वहां अगर दंगे हो जाए तो तू कब आएगा? तू आएगा तब तक तो हमारा 12वां हो चुका होगा। 12वां होने के बाद तू आएगा तो क्या मतलब निकलेगा? तो उसने कहा यार बात तो सही कह रहा है यार, है? बात तो सही कह रहा है। ठीक है, उसने कहा तो फिर एक काम करते हैं कि एक और पद बना देते हैं। ठीक है, ये तो जीजी तो बैठ गया भाई साहब, जीजी बैठ गया। अब तुम राजस्थान वालों के लिए एक और बना देते हैं हम, आरआर। ठीक है, अब ये आरआर राजस्थान रॉयल्स नहीं है, ये आरआर है रेजिमेंट, रेजिमेंट नहीं, रेजिडेंट ऑफ राजपुताना। इस आरआर को बनाया। ठीक, आरआर बनाया। इस आरआर को बनाया कब? बनाया 1818 के अंदर, 1818 के अंदर आरआर को बनाया रेजिडेंट ऑफ अपने राजपुताना। अब कहा भाई साहब इसको तो बना दिया, लेकिन ये बैठेगा कहाँ? इन्होंने कहा ये जो भाई साहब है ना, ये बैठेंगे अपने दिल्ली के अंदर। क्या फेर का मतलब निकलो कि कैसे? कि भाई साहब सास मरी तो बहु सास बन गई। मतलब क्या निकला कि भाई साहब वो कलकत्ता से नहीं कर पा रहा, तुमने फिर ये दिल्ली में बैठा दिया। कि भाई साहब वो कलकत्ता से कुछ नहीं कर पा रहा, मान लो अपने थोड़ा सा निर्णय लेके आके, लेकिन फिर भी मान लो जैसलमेर के अंदर दंगे हो गए, फिर वही बात है, तुम 12 दिन में नहीं पहुंच गए, 6 दिन में पहुंचोगे। भाई मान लो 6 दिन कम कर लो, फिर भी 6 दिन में पहुंचोगे। तो इन्होंने कहा भाई साहब ये जो है ना, ये पद अपने कैंसिल। पोपटलाल की तरह कहा ये अपने हो गया क्या? कैंसिल। ये पद जो है एक ही रहेगा। यहाँ पे जो सबसे पहले जो है रेजिमेंट कौन बने थे? डेविड भाई साहब। ठीक है, डेविड भाई साहब पहले, प्रथम और अंतिम, एक मात्र बने थे। प्रथम व अंतिम लिख लो, या फिर एक मात्र लिख लो। डेविड भैया जो है अपने एक मात्र जो है अपने क्या बने थे? आरआर रेजिमेंट ऑफ अपने राजपूताना। एक मात्र ही, सिर्फ केवल और केवल एक ही। इसके बाद में जो है एक अलग पद सृजित कर दिया। किसको? अगला पद बनाया क्या भाई साहब की एक काम करते हैं अपन, एक और पद बनाते हैं। कौन सा? एजीजी। क्या बनाते हैं? एजीजी का ये क्या है भाई साहब? इसका नाम है भाई साहब एजेंट, एजेंट ऑफ, एजेंट टू, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये किसके अंडर रहेगा भाई साहब? ये जीजी के अंडर रहेगा। एजीजी कौन? असिस्टेंट, असिस्टेंट बोल सकते हैं, या फिर मैं एजेंट, एजेंट बोल दूंगा। जैसे आप पॉलिटिकल एजेंट भी बोल सकते हो, है ना इसको। और आप बोल सकते हो क्या? एजेंट टू गवर्नर जनरल। कहा भाई साहब ये कहाँ बैठेगा? तो कहा यार कहाँ बैठा है इसको? कहा कि एक काम करते हैं, अपने पास वो जयपुर है ना, वो जो अपना चौहानों ने दिया। ठीक है, पहले आमेर वो उसके पास था। ठीक है ना, उसके बाद में जयपुर वालों ने अपन को दे दिया था संधि के टाइम में, है ना। तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि अपन उसको बना लेते हैं, है ना, जयपुर को। तो इन्होंने क्या कहा? जयपुर को नहीं दिया है इसको भाई सब, अजमेर को। कहा कि इसको अजमेर बैठा देते हैं। कहां बैठा देते हैं? अजमेर। और अजमेर है भी सेंटर में, तो राजस्थान में अपने रुका जाएगा। क्या रुका जाएगा? अपने अजमेर को भी अपन उखाड़ लेंगे। और मान लो आसपास का जो क्षेत्र है, कौन सा? राजस्थान है, सेंटर में, तो अपने राजस्थान में रुकल जाएगा और अपना काम भी बन जाएगा। ठीक है भाई साहब, काम बन जाएगा तो ठीक है। अब कहा कि भाई साहब आगे क्या हुआ? अजमेर में बना दिया। अब ये कब बनाया था? ये बनाया था अपने 1835, 1832 के अंदर, 1832 के अंदर। अब भाई साहब यहाँ पे कोई बंदा आया होगा, ठीक है, नाम, ठीक है क्या, एक मिनट है,
हाँ, तो यहाँ पे बंदा कौन आया था? ये भाई साहब थोड़ा सा है ना, वो फर्स्ट वाला मामला है। तो यहाँ पे बंदा कौन आया सबसे पहले? अपना जो राजस्थान का मान लो कि सबसे पहले जो एजेंट था, ठीक है, वो कौन था? तो मैं बात करूं उसकी, उसका नाम था MR अब्राहिम लोकेट, ठीक है। ये और अपने लुगाई टाबरों को लेके आया, लुगाई टाबरों को लेके आया, सर्दी में लेके आया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा वैसे, सर्दी में लेके आया। और सर्दी में तो मान लो कि माहौल बैठ जाता है, माहौल अब यहाँ तो बैठ गया, लेकिन जब गर्मी आई तो पता चला भाई साहब, वहां से तो 1-2 डिग्री के अंदर आए थे, और यहाँ आके भाई साहब टेम्परेचर देखा गर्मियों के अंदर है तो 47 डिग्री हो गया। अब काले न, लाल न, पीले न, धोले हो गए। अब दिक्कत यहाँ पे आने लग गई, क्योंकि गालड़े लाल होने लग गए, कभी क्या लाल होने लगे, ठीक है, तो दिक्कत हुई। तो इन्होंने कहा, फोन किया अंग्रेजों को वापस कि भाई साहब देखो, यहाँ से निकालो, राजस्थान से निकालो, तुम कहीं और अधिकार कर लेना, यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा यार भाई साहब, अपनी हालत खराब हो रही है, ठीक है। अपन जो रात को भाई साहब अपने पैक वैक लेते हैं तो फिर और भी गर्मी बढ़ जाती है, तो मामला यहाँ पे खराब हो रखा है, तुमने सर्दियों में भेजा प्लान बना के, ताकि हम पहले ही मना नहीं करें। तो उन्होंने कहा वैसे देखो, अपने जो है यहाँ से ट्रांसफर कर दो। तो कहा ट्रांसफर तुम्हारा तो कर देंगे, लेकिन आएगा तो कोई और अंग्रेज, वो भी यही बात कहेगा। तो ठीक है, अपने ट्रांसफर नहीं करना, और यहाँ पे जो है अपने यहाँ छोड़ेंगे भी नहीं, अपने जो है काम निकल रहा है यहाँ से, तो है ना, पैसा आ रहा है, तो क्या करें? तो कहा कुछ जुगाड़ उगाड़ करो गर्मी का। तो अंग्रेजों को कहा ढूंढो, कोई ऐसी जगह ढूंढो जहां पे भाई साहब ठंड हो। तो इन्होंने ढूंढी, ढूंढी तो एक जगह मिल गई इनको, कौन सी? आबू। तो इन्होंने कहा भाई साहब, जो AGG का भाई साहब मुख्यालय है वो कहाँ ट्रांसफर कर दो? अपने आबू में, 1845 के अंदर। कब कर दिया? 1845 के अंदर। 1845 के अंदर मान लो कि उसको स्थानांतरित तो कर दिया, मान लो भेज दिया, वहां मुख्यालय को वहां भेज दिया आबू के अंदर। फिर कहा उन्होंने, राजस्थान वालों ने, मान लो कि आसपास वालों ने, कि भाई साहब फिर से तुमने वही बात कर दी, क्या हुआ? अब क्या हुआ भाई साहब, तो बताओ। कहा फिर से जो है भाई साहब सासू मरीन भू सासू बन गई। तो कहा कैसे? कि भाई साहब अब मान लो कि आबू के अंदर आपने तुमने ये भेज दिया, अब भाई साहब हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, उधर उत्तर, जो उत्तरी अपने राजस्थान है, उधर दंगे हो गए, रोड़े हो गए, तुम जाओगे फेर दिन लगेंगे उधर, तुम जाओगे तब तक तो उधर मामला सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो क्या करें? तो कहा वैसे रुको, एक काम करते हैं। तो इन्होंने जो है 1864 के अंदर ये कहा कि जो ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी या मुख्यालय जो होगा वो तो होगा अपने आबू, और जो शीतकालीन है, ठीक है, जब सर्दियां पड़ेगी तब हम अंग्रेज आ जाए, मतलब कि जो अजमेर आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है, ठीक है, ये मामला जो है अपने सेटलमेंट ये हो गया यहाँ पे। तो 1864 के अंदर ये तय हुआ कि भाई साहब ग्रीष्मकालीन मुख्यालय वो कौन सा होगा भाई साहब? अपने आबू। मेरे को लग रहा है यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, है ना? दिख तो रहा होगा ना, चलो दिख जाएगा ये तो, आबू। और इसी के आगे लिख लो शीतकालीन, है ना? शीतकालीन कौन सा है? शीतकालीन भाई साहब अपने अजमेर, है ना? लिखवा नहीं रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, लिखूंगा अलग से, ठीक है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ वैसे वैसे ही बस गसर बसर कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है, लिखवाऊंगा, प्रॉपर लिखूंगा, प्रॉपर अपने जो है काम करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो है ये चीजें अपन को लिखनी है, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बताया कि कब क्या क्यों कैसे हुआ। ये इसकी स्टार्टिंग हुई है भाई साहब, अंग्रेज आए, ये कैसे रहने यहाँ पे स्थापित कैसे किया, मुख्यालय कैसे बनाया, कौन कौन से पद आए, ठीक है, ये आपको छोटी मोटी चीजें पूछ सकता है, एक आधा परसेंट छोटा से बन जाए, क्या पता एग्जामिनर मतलब कि कतई आरसी वजह से, आरसी का मैनेजमेंट बैठा है ना ऑप्शन टेबल पे, वैसे बैठ जाए एग्जामिनर बनाने के लिए, तो कुछ भी जच सकती है ना उसके, खोपड़ा खराब हो जाए उसका, है ना? वैसे पिछली बार 1% चांस थे आरसीबी क्वालिफाई करने के लिए, जिसने क्वालिफाई किया उसको ही बाहर फेंक दिया। चलो अपने क्या लिखना है? अब वो सारी बातें नहीं लिखेंगे, जो लिखने वाली है ना वही लिखेंगे, है ना? लिखना 1818 में दिल्ली में गवर्नर जनरल का पद
सृजित किया, लिख दिया। हाँ, गवर्नर जनरल। अच्छा, मेरे को लगा तभी गवर्नर जनरल कहाँ से आएगी, दिल्ली में? दिल्ली वाला नहीं है ये तो अपने आर आएगा ना, राजस्थान रॉयल्स आएगी यहाँ पे अपने। रेजिडेंट ऑफ राजपुताना, रेजिडेंट ऑफ राजपुताना का पद सृजित किया। आगे लिखना। प्रथम व अंतिम। रेजिडेंट ऑफ राजपुताना, ठीक है, या एकमात्र भी लिख सकते हो, ठीक है, वो भी छोका हो सकता है आपके लिए ऑप्शन। वो थे भाई साहब डेविड भैया, डेविड ऑर्थो लोनी। एकमात्र भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई साहब रोड़े कर दिए थे राजस्थान वालों ने कि भाई साहब वो तो दिल्ली बैठो है, जैसलमेर आ जाते तो बाहर में हो जाए मेरे को, है नहीं भाई, विद्रोह दबाना, जैसलमेर आ जाते तो खत्म मामलो अपने तो इसको कहीं ना कहीं जुगाड़ करो। तो इन्होंने कहा वैसा खत्म करो, इसको पद को खत्म करो, एक काम करो, रामानी पद है ना, ये दो लाइन को वैसा सही डाल लें अपन थोड़ी सी। मुझे हंसी आ रही है भाई, बार बार हंसी आ रही है मेरे को, कसम से। विल जैक्स नहीं लिया भाई, विल जैक्स। चलो आगे बढ़ते हैं। बात आती है कि हाँ चलो अपने राजपूताना हो गया, इसके बाद में एजीजी का पद लाए थे, लिखना। 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये बेटिंग नहीं लिखा हुआ है, ये बेंटिंग लिखा हुआ है। यहाँ पे टंकी तुमको दिख रही होगी, मोटी सी टंकी बना देता हूँ, बेंटिंग है, ठीक है ना, ध्यान देगी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एजीजी, ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद सृजित किया, लिख लेना। राजस्थान के प्रथम एजीजी, अब फुल फॉर्म मैं बार बार लिखूंगा नहीं, है ना, ध्यान रखना। कौन थे भाई साहब अपने? मिस्टर अब्राहिम लोकेट, है ना, ध्यान रहेगी बात। कुल मिला के मामला अपना ही है, ध्यान। चलो आगे लिखते हैं। 1845 में एजीजी के मुख्यालय को आबू स्थानांतरित किया। लेकिन जो 1800 ऐसा अगर आपसे प्रश्न पूछ लेना कि 1857 के क्रांति के समय एजीजी का मुख्यालय कहाँ था, तो वो अजमेर में था, ठीक है, क्योंकि 1864 में जो है उसको वापस वो ग्रीष्मकालीन वो वाला ये वाला मामला किया था, है ना, और जो है अपने नहीं आबू के अंदर था, है ना,
क्योंकि 45 के अंदर कर दिया था। आगे लिखना 1864 में तय हुआ कि एजीजी मुख्यालय ग्रीष्म काल में आबू तथा आबू कहाँ है, सिरोही में है, ये भी ध्यान रख लेना भाई। पता लगे आबू ऑप्शन में नहीं दे, सिरोही दे दे तो आबू, यस, सिरोही में तथा शीतकाल में अजमेर होगा। ठीक है, ये लिख लो फटाफट से। इसके बाद में जो है अपने 1857 की क्रांति स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उनके कारण कि कहीं कहीं कारण है। ठीक है, ऐसे मुंह उठा के क्रांति कर दी, क्या मन में जज गई सुबह उठ के? लिख लिया? चलो एडिंग डाल लो कारण। 1857 की क्रांति के कारण, कुछ कारण थे उनके बारे में समझेंगे। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति के कारण। ठीक है, जो मैं बात करूं कारणों की कि कहीं कहीं कारण है, तो कारणों में जो है सबसे पहले कारण आते हैं, यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 लगा के लिख सकते हो चाहो तो आप। वो आता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण है ना। जो दूसरे नंबर पे आता है उसका नाम है अपने राजनीतिक कारण, और दूसरा है सामाजिक। सामाजिक से पहले एक होता है प्रशासनिक। प्रशासनिक कारण। ठीक है, एक एक करके अपने पॉइंट लिख देते हैं और पॉइंटों को समझ के अपन टिक करेंगे। ठीक है, प्रशासनिक कारण। जो तीसरा कारण आता है वो है समाजवादी कारण। आर्थिक लिख लो चाहे, आर्थिक कारण। उसके बाद आती है समाजवादी कारण, सामाजिक लिख लो। उसके बाद में आता है धार्मिक कारण, और लास्ट में आता है तत्कालिक कारण, जिसकी वजह से अपने रोड़े स्टार्ट हुए थे। मतलब जो ये सारे कारण थे ना, ये तो अपने सहन कर लिए थे, लेकिन जो तत्कालिक कारण था उस समय का, उसको सहन नहीं कर पाए थे बस, इसी वजह से भड़क गया वैसा। तो मैं बात करूं कि ये क्या क्या थे। ठीक है, ये मामला क्या हुआ था।
क्या नहीं हुआ था। सबसे पहली बात आती है राजनीतिक कारण। जब अंग्रेजों ने संधियां की, क्या की, संधि, ठीक है ना। जब संधि की तो उन्होंने शर्त रखी, मतलब शर्त मतलब कि ये थी, संधि के अंदर ये बात हुई थी कि जो अपने इंटरनल मामले होंगे ना उसके अंदर हम आपकी दखलंदाजी नहीं करेंगे। जो भी बाहर वाले मामले होंगे, जैसे कि अपने किसी से लड़ाई करनी है, तुम्हारे किसी से रोड़े हो गए, तो हमको कह देना, हम लड़ लेंगे उससे जाके। और या फिर तुमको कहीं से व्यापार करना हो बाहर से, ठीक है, किसी से डील वील करनी हो, तो वो काम हम कर लेंगे। तुम्हारे किसको राजा बनाना है, किसको दीवान बनाना है, ठीक है, कर किससे लेना है, क्या लेना है, फलाना ढींगरा पूरा, तुम्हारे रियासत के अंदर जो मतलब ये आंतरिक कार्य है, गतिविधि है, उनका काम तुम संभालोगे, बाहर वालों का हम संभाल लेंगे, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। अपने राजाओं ने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, तुम हमको सिक्योरिटी दे रहे हो, हम अपने क्या जा रहे हैं, अपने तुम बाहर वाले संभालो, ठीक है, लड़ाई करोगे तुम करोगे, हमारे क्या है। अब भाई साहब ऐसे अंग्रेज तो ऐसे थे नहीं, बाकी सबसे संधि कर रखी थी, तो लड़ेंगे तो कौन लड़ेंगे, आपस में तो लड़ेंगे नहीं, तो मतलब वो जो है मामला सुलटा देते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्होंने जो शर्त रखी थी कि भाई साहब हम तुम्हारे इंटरनल मामलों में दखलंदाजी नहीं करेंगे, है ना, क्या नहीं करेंगे, इंटरनल मामलों में दखलंदाजी नहीं करेंगे, तो लेकिन इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। तो ये हो गया राजनीतिक। अब करना कैसे स्टार्ट कर दिया, तो राम सिंह, जब मैंने पढ़ाया था, ठीक है, राम सिंह पढ़ा है मैंने आमिर के अंदर, तो मैंने पढ़ाया होगा कि उसका संरक्षक जो बना था, वो कौन बना था, जॉन लुडलो। कौन बना था, जॉन लुडलो बना था ना। और जब मैंने अभी मान लो कि नरसिंह पाल बनाया पढ़ाया था, तो नरसिंह पाल के अंदर पढ़ाया था मैंने कि उसका जो बेटा था भरतपाल, उसको जो है राजा मानने से मना कर दिया कि हम इसको राजा ही नहीं मानते। पहले तो उसको मान लो कि डलहौजी की वो जो हड़प नीति थी उसके तहत करौली का विलय कर लिया। उसके बाद में करौली का विलय नहीं कर पाया, मान लो कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसने विलय रद्द कर दिया, तो उन्होंने कहा वैसा हम इसको भरतपाल को राजा नहीं मानते, हम मदनपाल को राजा बनाएंगे। तो अपने इंटरनल मामलों में इन्होंने हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया ना, कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर रहे थे ये, ठीक है। अपने जो धौलपुर अलग, झालावाड़ अलग, धौलपुर भाई साहब अपने मन मर्जी से अपने अलग बना दी रियासत। भाई साहब तुम इंग्लैंड से लेके आएगे राजस्थान, जो तुम अलग काट के मतलब रियासत ही बना दे रहे हो, किसी को अलग फर्क नहीं दे रहे हो। मन चाह रहा है जिसको मान लो कि राजा को हटा दे रहे हो, वो डूंगरपुर वाले ने कहा भाई साहब मैं अपने ये संधि बंदी नहीं करूंगा, तोड़ूंगा, हटा दिया उसको, उसके भाई को या उसके मतलब कि कुछ काका भतीजा कुछ बना दिया वहां पे। तो मतलब इंटरनल मामलों में वो थोड़े हस्तक्षेप करने लगे, ये जब मन चाहते उसको हटा देते, जो अपने फेवर में बोलता उसको तो रखते, और जो अपने फेवर में नहीं बोलते, जैसे लगता है वैसे ये खिलाफ होने वाला उसको हटा देते। भाई तू हट जा इसके भाई साहब। और बनाते भी खुद के मनपसंद बंदे को, ऐसे नहीं कि भाई साहब की इंग्लैंड से लाके बना दिया, इंग्लैंड से लाके बनाते तो थोड़ा रोड़े और भी ज्यादा हो जाते हैं, फिर तो मान लो सड़ जाते हैं अंग्रेज। लेकिन क्या है कि जैसे कि कोई बंदा है उसके भाई को बना दिया, उसके बेटे को बना दिया, ठीक है, ऐसे उसके काका को बना दिया, तो वहां पे रोड़े भी नहीं होते क्योंकि उसके तो सपोर्ट में होते हैं ना बंदे, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे जो है राजनीतिक मामला आपको समझ में आ गया होगा, मैंने जैसे उदाहरण दिए कुछ, ठीक है, राजनीतिक मामला अपना खल्लास। इस प्रशासनिक हो गया, चलो राजनीतिक हो गया अपने पूरा, ठीक है। इसके बाद में बात आती है अपने प्रशासनिक पर, ठीक है, प्रशासनिक के अंदर, तो प्रशासनिक के अंदर क्या हुआ, तो फिर से वही बात आ जाती है, संधि के अंदर कहा था, क्या कहा था, वैसे इंटरनल मामलों में दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो ये क्या करने लगे कि वैसे अपने मनमर्जी से राजा कहते भाई साहब ये थोड़ा मेरे जान पहचान का है, इसको यार थोड़ा सामान बना देना यहाँ का, अरे यार इसको दीवान बना देना, ये इस विभाग में इसकी नौकरी लगवा देना यार, ये थोड़ा सा अपना ही है भाई साहब, मतलब। तो इस कर करके जो है थोड़े थोड़े अपने जो है उस किसी भी विभाग के अंदर जो है अपने लोगों को वहां पे फिट करने लग गया। अब राजा तो मान लो राजस्थान का है, मान लो बूंदी का राजा है, ठीक है, बूंदी का राजा है, और तो बंगाल का आदमी है, उसको यहाँ पे लाके फिट कर दिया, वो कह रहे हम तुम्हारे भानुवासी, तो मतलब क्या मतलब ही नहीं निकला वैसे, तेरी भाषा ही नहीं समझ में आ रही है। फिर अगर मान लो राजा बूंदी का राजा समझ में नहीं आया, उसको हटाने की बात है कि वैसा मैं तो इसको हटाऊंगा, तो भाई साहब वो अपने जो अंग्रेज कहते हैं भाई साहब इसको तो नहीं हटाएंगे, तू अगर ज्यादा बोल रहा है तो तेरे को हटा देंगे। तो मतलब इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप हो गया ना कुल मिला के, प्रशासन की है एक तरह से। और दूसरी बात ये कि इन्होंने कहा कि ये तुम्हारे राजाओं का ये सामंत क्या काम करते हैं, तो ये सामंत जो अपने जनता से टैक्स लेके आते हैं। उन्होंने कहा अच्छा टैक्स लेके आते हैं, तो टैक्स लेके आते हैं तो फिर काम क्या है, टैक्स तो लाते हैं। इन्होंने कहा कि उसके बाद में टैक्स लाते हैं, और जैसे मान लो 100 बोरी हुई है उसमें से 60 हम रख लेते हैं, 40 ये ले लेते हैं, कहीं और काम कुछ तो करते होंगे। इन्होंने कहा कि जब युद्ध होते हैं तो युद्ध होने के बाद ये अपनी सहायता करते हैं, सैनिक वैनिक लेके आते हैं, तो युद्ध के अंदर हमारी सहायता करते हैं। तो उन्होंने कहा फिर संधि हमसे क्यों की है, हमने भी तो हम भी तो तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं ना, युद्ध तो हम होने नहीं दे रहे, हम कर रहे हैं तुम्हारी रक्षा लो, और जो टैक्स है हम लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कहा ठीक है यार, सामंतों के ऊपर मतलब निर्भर ही नहीं होने लगे राजा। राजाओं का जो है सामंतों के ऊपर से विश्वास उठ गया वैसा कि अपने कोई सामंत काम की नहीं है, ठीक है। पहले तो क्या होता था कि मान लो कि कोई सामंत राजा को बोल दे वैसा देखो सेना नहीं लेके आऊंगा, और अपने जो राज्य वाले हैं उनकी टैक्स वैक्स भी नहीं दूंगा। अब क्या बोले कि भाई साहब जमीन तुम्हारे बाप की है, ठीक है ना, सामंतों को ये कहता था राजा डायरेक्ट,
मेरे बाप की जमीन है, तेरे को हटा भी सकता हूँ मैं, है ना। और सैनिकों की जरूरत भी नहीं है, तो ऐसे जो सामंत भी परेशान हो गए लगे। तो ये कौन सा हो गया अपने प्रशासनिक कानून हो गया। उसके बाद में आर्थिक कानून। आर्थिक कानून कहूँ तो मैं सामंतों वालों से रिलेटेड था ये। कैसे? अब सामंतों को कह दिया भाई साहब तुम टैक्स नहीं लोगे, अंग्रेज लेंगे, ठीक है। अब अंग्रेज टैक्स लेंगे, तो अंग्रेजों ने कहा भाई साहब ये तुम कहते हो कि 100 बाजरे की मान लो कि ये क्या होगी, बोरी होगी। अब 100 में से मान लो कि वो जो है 20 मान लो कि तुमको टैक्स दे रहा है, किसान है जिसके 100 बोरी बाजरे की हुई, वो 20 तुमको टैक्स दे रहा है। तुम कह रहे हो कि मान लो भाई साहब 15 तो राजा को जाएगी और 5 को हमको मिलेगी, तो हम बाजरे से क्या करें भाई साहब, हमारे तो वैसे ही मामला गड़बड़ रहता है राजस्थान के अंदर आके, है मामला अपना गड़बड़ी रहता है। बाजरे खा के हम क्या करेंगे, हम गेहूं ज्वार, ठीक है, जो खा के क्या करेंगे, अपने तो पचती नहीं है मामला। तो अपने को चाहिए भाई साहब रोकड़ा। तो इन्होंने क्या किया कि अपने जो है राजाओं से डायरेक्ट क्या मानना, इन्होंने कहा कि हम तुमको 100 बोरी ला के देंगे, तुम हमको बस वो 15 मतलब 5 बोरी का पैसे दे दो। अब राजा के पास पैसे कहेंगे, वह राजा तो सामंत से मांगेगा भाई साहब, सामंत तू दे। अब सामंत कहाँ से मांगेंगे, फिर बाकी जो सामंत है बचे हुए थे उनसे, अब सामंत कहाँ से लाएंगे, किससे, अपने जो जनता है उससे, या फिर जो अंग्रेज जिससे जिनसे मान लो भी टैक्स ले रहे हैं, या फिर जो बाजरा बाजरा ले रहे हैं, ठीक है, उसके रूप में टैक्स के रूप में उनसे कहते हैं सर बाजरा नहीं चाहिए अपने को, अपने चाहिए पैसे। तो पैसे के रूप में वैसे अपने किसानों को फसल बेचनी पड़ती। अभी मान लो कि अभी तो क्या है कि जैसे कि अपने कोई किसान है फसल कर मान लो कि खेती करता है, तो उसकी अगर फसल हो रही है कितनी भी हो रही है, 2 बोरी हो, 5 बोरी हो, 1 बोरी हो, जब भाव आते हैं तब उसकी जब मर्जी करती है तब बेचता है वो, कि भाई भाव तो कोई नहीं है, अभी 6 महीने बाद में पड़ा, 6 महीने बाद में मान लो बेचा, चौपड़ी रहती, 12 महीने चौपड़ी रहती, कई भी बार 2 साल तक पड़ी रहती थे कुमार को वैसे भाव आए तो भाव आए दिन बेचा। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे 1 तारीख आ गई तो देना है तो देना है। अब क्या करते जो बनी है ना, जैसे 5,000 का भाव है मान लो मूंग की बोरी का, जैसे ही मान लो 1 तारीख आने वाली होती 2500 कर देते, पता है पैसा कोई नहीं कोई तो आएगा, देना तो पड़ेंगे, सब देते। अब जैसे देते वापस भाव क्या कर देते, 5,000 कर देते। जब उनको मान लो कि खरीदने आते वापस, किसानों को भी जरूरत होती है, तो किसान क्या करते कि उनको देनी कितनी पड़ती, मान लो कि 100 में से 20 बोरी देनी पड़ती। अब उनके भाई साहब 40-40 बोरी के पैसे लग रहे हैं, अब बस कुछ नहीं रहा भाई साहब। अपने जो है खेती के अंदर जो पैसा भी लगता है, ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट ही अपन को मिल रहा है 100 बोरी, अपन को उसके अंदर कुछ लगाना भी पड़ता है और फिर पूरा साल चलाना पड़ रहा है। ये तो थोड़े बहुत टूबेल वूबेल हो गए तो 2 खेती होने लगी, वरना पहले एक ही खेती होती, जो वो भी बारिश के ऊपर डिपेंड थी, वो भी कमी थी राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा आर्थिक, क्योंकि पैसे कहाँ से लाए, तो आर्थिक अपने हो गया। ये आ जाता है अपने सामाजिक। ये जैसे जॉन लुडलो है, जॉन लुडलो ने कहा यार ये तुम्हारी सती प्रथा क्या होती है, जैसे सांसद बना राम सिंह का, तो उसने कहा ये सती प्रथा क्या होती है, इसको बंद करो। अपने वालों ने कहा ये सती प्रथा भाई साहब हमारी है, हम चाहे तो उसको मारे हैं, ठीक है, जिंदा जलाएं। उस समय से हो सकता है कि अंग्रेज उस समय के हिसाब से सही कर रहे हो, अभी के हिसाब से, लेकिन अपने वालों को क्या है, परिवर्तन पसंद नहीं है। पड़ोसी के घर में परिवर्तन सही है, लेकिन अपने जैसे चल रहा है वैसे चलना चाहिए, स्मूथ चल रहा है तो स्मूथ ही चलना चाहिए, खराब चलो चलने दो, परिवर्तन अपने को पसंद ही नहीं है। तो इन्होंने कहा वैसे परिवर्तन बड़ा पसंद नहीं है, सत्य पड़ता है तो है ही करना है। इन्होंने कहा ये तुम ये डाकन डाकन के लोगों को मार देते हो, ये क्या है। अरे वो डाकन है, तेरे को क्या पता डाकन है सच में है तो हम मारते हैं, हमारी मान लो लोग है, हमारी बहन है बेटी है, हम उनके साथ कुछ भी करें। और तुमने कहा ये तुम्हारे मतलब ये जो वन में रहते हैं, क्या नाम है इनका, भीड़ भीड़ रहते हैं, तो इनके अंदर ये पता होती है क्या होती है कि भाई साहब कोई लुगाई है, ठीक है, जैसे कि मान लो 3 आदमी है, कौन है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। सी क्या है, मान लो कि स्त्री है, क्या है स्त्री, किसकी, लुगाई है, पत्नी है ए की। अब मान लो ये बी को पसंद आ गई सी, ठीक है, तो बी को पसंद आ गई सी, और सी को मान लो ये बी ठीक लग रहा है, जैसे बी आदमी क्या है, छोटा है, तो ये बी जाएगी किसके पास, ए के पास, कि भाई साहब बता सी के पैसे कितने लेगा, तो ये कहेगा भाई साहब 10 लाख। तो ठीक है भाई साहब 10 लाख दे देता है, क्यों, बी ए को 10 लाख दे दिया भाई साहब, ये सी किसके साथ शादी कर लेती है, बी के साथ। ये कहा ये क्या है, ये क्या मामला है, मतलब जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे उसके पास मान लो 5 शादी करे, 10 शादी करे, कुछ भी कितनी भी करे, दूसरे के पास तेरा क्या ज्यादा पैसा, तेरे पास ज्यादा पैसे तू भी कर ले, तेरे को कौन मना कर रहा है। तो ये कहा ये सब बंद करो, तो उन्होंने इंटरफेयर करने शुरू कर दिए सामाजिक के अंदर। ये डाकन प्रथा हो गई, सती प्रथा हो गई, ये वाले जो मामले हैं, शादी विवाह वाले मामले हैं, इनके अंदर जो इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, तो सामाजिक मुद्दा भी हो गया। ठीक है, उसके बाद में आ गया सामाजिक हो गया, अब आ गया धार्मिक। ठीक है, धार्मिक आ गया, धार्मिक के अंदर कहा कि ये कोई मेरा अंग्रेज जो है ना, मैंने कहा था शुरू में 3 जी लेके आए थे, क्या 3 जी, एक तो जी फॉर गॉड भगवान, तीसरा है गोल्ड, दूसरा है गोल्ड, और तीसरा है ग्लोरी। ठीक है, अब पहला जी जो है क्या है, अपने मान लो कि पहला ग्लोरी से स्टार्ट करते हैं, उनको चाहिए था ग्लोरी, यानी कि जो प्रतिष्ठा, क्या चाहिए, प्रतिष्ठा।
जैसे भी लिखा देख लेना, प्रतिष्ठा लिखा हुआ है। तो प्रतिष्ठा से ही मतलब कि मतलब सारे साल ऐसा कहा जाता था मतलब कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है ना उसके अंदर कभी सूर्यास्त होता ही नहीं। जैसे कि मैं अभी कह दूं कि पृथ्वी के अंदर कभी भी सूर्यास्त नहीं होता वैसा, पृथ्वी के अंदर कभी भी सूर्यास्त नहीं होता। तो पृथ्वी के अंदर मतलब नहीं हो रहा, मतलब इधर सूरज है तो पृथ्वी ऐसे घूमी तो इधर तो चांदना हो गया, मतलब पृथ्वी पे रहना कम से कम। ऐसा तो नहीं है कि पृथ्वी पे पूरे पृथ्वी पे कभी ना कभी मान लो अंधेरा हो जाता है, ऐसा नहीं है। अब इधर मान लो कि सूरज इधर आ गया या फिर मान लो पृथ्वी से घूमी, सूरज इस तरफ है तो इधर मान लो चांदना हो गया, कभी इधर हो गया। तो इधर भी ब्रिटिश साम्राज्य है, इधर भी ब्रिटिश साम्राज्य, कभी होगा ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त होता ही नहीं था। ये जितने भी देश क्रिकेट खेलते हैं ना ये सारे ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर रह चुके हैं। जितने भी फुटबॉल खेलते हैं वो पुर्तगाल के अंडर है। अपने मेसी, ये जो अपने रोनाल्डो भाई साहब है, ठीक है। तो ये फर्स्ट चीज समझ में आ गया क्या है, ग्लोरी के लिए आए थे भाई साहब, अपने को अधिकार करना है, ठीक है, अधिकार कर लिया। दूसरा है अपने गोल्ड। गोल्ड मतलब पहले तो गांधी जी नहीं चलते थे, गांधी जी तो बाद में आए। उससे पहले क्या अपने गोल्ड चलता था, सोने के अंदर अपनी मुद्राएं होती थी। तो अपने को चाहिए गोल्ड चाहिए, ठीक है। वो जो तीसरा जी है वो क्या है अपने पास, गोल्ड, यानी कि भगवान ईसा मसीह। उन्होंने कहा वैसा देखो, ये जो सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ, जो अंग्रेज है उन्होंने ये छुआछूत खत्म किया, ठीक है ना, वो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छे से काम करके गए। ये रेलवे वाला, ठीक है, ये बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। लेकिन जो है यहाँ पे ये तीसरा जो जी है ये थोड़ा गड़बड़ कर गया। उन्होंने कहा देखो ये ईसाई धर्म है ना, उसके अंदर छुआछूत नहीं होती। वो जो अपने मान लो नीचे जाति वाले थे उनको जाके कहा देखो तुम जो है ईसा धर्म है उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है, अपना लो। देखो मैं तुम्हारे हाथ का पानी पी रहा हूँ, नहीं मर रहा हूँ मैं, और हमारे अंदर सब ईसा है, ठीक है, सब एक ही धर्म के है, सब मुझसे नीचे कुछ नहीं है। कोई मान लो कि ऊंचा है नीचा गरीब हो रही कुछ नहीं होता, हमारे अंदर सब सेम ही होते हैं। तो इन्होंने क्या करने लगे, इंटरफेयर करने लगे इसमें धार्मिक के अंदर भाई, अपने धर्म को जो है बढ़ावा देने लगे। और लोगों को क्या बनाने लगे, अपने जो है अंग्रेज बनाने लगे, कुल मिला के ईसा जो है धर्म अपनाने लगे लोग। तो दूसरी बात ये हुई कि फिर भी काम नहीं बना, कुछ ही लोग अपना रहे थे, इंटरेस्ट कम को आ रहा था, ज्यादा को आ नहीं रहा था। इन्होंने कहा यार इनके भगवानों का जो है अपने क्या उड़ाओ, मजाक उड़ाओ, और इनके जो जितने भी धार्मिक ग्रंथ है उनका मजाक उड़ाओ। तो कहा कि भगवान का कैसे उड़ाए। तो अंग्रेजों ने कहा कि इन हिंदुओं को कहो कि ये भाई साहब तुम्हारे ये गणेश जी तुम कहते हो कि चूहे के ऊपर, भाई उनका क्या है, वाहन क्या है, चूहा है भाई साहब। गणेश जी का वैसे ही ओवर वेट है, वो चूहे में बैठेंगे तो भाई साहब मामला खराब हो जाएगा, है ना। तो ये क्या मामला होगा, वैसे ये तो लॉजिकल बात ही नहीं है ना। और तुम कहते हो कि भाई साहब तुम्हारे लक्ष्मी जी शेर के ऊपर बैठी है, तुम बैठ के बताओ। उन्होंने कहा यार बात तो सही कह रहे हैं यार, है ना। उन्होंने कहा कि भाई साहब ये तुम्हारे शंकर भगवान के कहते हैं घर में सांप है, तुम डाल के देखो खा नहीं जाए। ये तुम्हारे विष्णु भगवान है सांप के ऊपर, ये बचा उठाएगा उसके एंडाकोंडा के ऊपर बैठे है, और तुम बैठो, तुमको पता चले क्या है कि मामला क्या नहीं है। और बाकी मामले जो है कुल मिला के इन्होंने कहा ये तुम्हारे गड़बड़ है। तो कुल मिला के धार्मिक जो मामले हैं उनके अंदर भी इंटरफेयर करने लगे। तो भाई साहब फिर भी जो है कुल मिला के घूट भी गुस्से की भाई साहब रहने दौड़े दौड़े हैं भाई साहब, ठीक है, फूल रहे दिखते इसलिए छोड़ दिया। फिर जो है सबसे मेन मामला आ गया कौन सा, तत्कालिक कारण। कौन सा, तत्कालिक कारण। टाइम क्या हो गया, मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ क्योंकि ज्यादा समझाने में अगर टाइम लगा तो मामला गड़बड़ हो सकता है। नहीं, एक तीन ही हुए। ठीक है, अब बात आती है कि जो तत्कालिक कारण है, तत्कालिक कारण के अंदर क्या है। तत्कालिक कारण ये है कि उस समय जो है फौज बनाई थी उन्होंने। वो जो अपने छावनियां वाने आगे समझा दूंगा मैं अगली क्लास के अंदर, क्योंकि अभी 7 ही मिनट बचे हैं, ठीक है, थाला पूरे दिन इसके अंदर भी है। अब 7 मिनट बचे, 7 मिनट के अंदर तत्कालिक कारण समझ लेता हूँ। एक बंदूक थी ब्राउन बेस, जो इन्होंने आर्मी बनाई थी ना भाई साहब। अब लड़ेंगे, इन्होंने कहा भाई एक तुम्हारे जो है रक्षा करेंगे हम, इन्होंने कहा अंग्रेजों ने कहा तो जो भी युद्ध होगा उसके अंदर रक्षा तुम्हारी हम करेंगे। तो इंग्लैंड से तो लाएंगे नहीं, यहाँ से इन्होंने वैकेंसी निकाली, 10वीं पास कई, 10वीं पास है, और सारे सारे वहां पे आगे। तो उनके लिए बंदूकें, उनको भी हथियार भी चाहिए। तो हथियार उन्होंने कौन सी दिए, दे दिए थे ब्राउन बेस। कुछ समय बाद में कहा कि ये भाई साहब ये मतलब ये पुराना वर्जन हो गया है, अब लेके आए तुम्हारे लिए AK-47 एनफील्ड। क्या लाए, एनफील्ड, नई नई बंदूक लाए तुम्हारे लिए, नई बंदूक लो। नई बंदूक ले ली लोगों ने, ठीक है। और बंदूक के अंदर क्या है, देखो बंदूक कैसे काम करती है वो थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि ये समझने में आसानी होगी, ठीक है। ये मान लो बंदूक है, इसके अंदर ये क्या है, ये ट्रिगर है, ये ट्रिगर है, यहाँ पे ये गोली वाला बटन हो गया। ये जब ऐसे बटन मान लो कि ये छूटता है तो ये इसके यहाँ पे लगी हुई थी अपनी गोली, क्या, गोली। ये मान लो होगी क्या अपने बुलेट, ये बुलेट होगी। ध्यान रखना कभी भी कितनी भी बड़ी बुलेट हो, चाहे इतनी बड़ी बुलेट हो, ठीक है ना, ये इतनी बड़ी बुलेट हो गई यानी गोली हो गई, या फिर इतनी सी बुलेट हो, जो आदमी के शरीर में या तो निशाने पे टारगेट पे से जाके लगेगी वो बस इतनी सी, ये जो ये वाली है ना ये इतनी ही लगेगी।
या फिर यहाँ से जितनी लगेगी, ये वाली जितनी लंबी है मान लो वो थोड़ी दूर चली जाएगी, ये वाली जो है थोड़ी सी कम दूर जाएगी। अब ये क्या है, इसके अंदर जो है बारूद भरते थे, क्या भरते थे, इसके अंदर बारूद, इसके अंदर बारूद, यहाँ पे बारूद, यहाँ पे बारूद। अब जैसे इस ट्रिगर को दबाते हैं, ये भाई साहब अपना ट्रिगर इस पे देता है प्रेशर, ठीक है, जैसे ही प्रेशर देते हैं बारूद क्या होता है, विस्फोट, उसको ऊर्जा मिलती, साइंस के अंदर पढ़ा होगा, ऊर्जा जो है स्थानांतरित होती है, इसके अंदर अपने बंदूक के अंदर बारूद जैसे जलता, और बारूद ये बनी होती स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील से, ठीक है, जो गन अपने गन स्टील आता है, गन स्टील से बनी होती थी। और ये जो है उस मतलब उसमें क्या नहीं करती है, अवशोषण नहीं करती है, कौन सी गन, जो अपना स्टील है, गन स्टील है, वो ऊर्जा का अवशोषण नहीं करती है, तो ऊर्जा इसके अंदर ही है। अब या तो गोली इधर जाएगी या इधर जाएगी या इधर जाएगी, अब इधर इधर नहीं जा सकती, इधर भी नहीं जा सकती, क्योंकि पीछे से तो प्रेशर लगा है और ऊर्जा का अवशोषण नहीं कर रही है, कौन सी, गन स्टील, इसीलिए ऊपर नीचे भी नहीं जा सकती, क्या जाएगी, सीधी जाएगी। जब सीधी जाएगी तो यहाँ पे मैंने कहा इतना सा इससे जाएगा, इतनी बड़ी है, तो यहाँ से क्या है कि मान लो गोली हाथ से गिर गई, मैंने कहा गोली हाथ से गिर गई, यहाँ से क्या हो रहा है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। जैसे मेरे गोली हाथ से गिर गई, मान लो मैं बंदूक के अंदर लोड कर रहा था, गोली हाथ से गिर गई, आज की बात नहीं कह रहा हूँ, उस समय की बात कर रहा हूँ, गोली मान लो मेरे हाथ से गिर गई, जब मान लो ये जमीन के टकराएगी तब भी तो इसको वो मिल सकता है ना, क्या अपने को ऊर्जा मिल सकती है, ऊर्जा तभी तो प्राप्त हो सकती है। भाई साहब आप मान लो टिकड़ी फोड़ते हो, टिकड़ी कैसे फूटती है, ऐसे पत्थर से फोड़ते हो तो उसको ऊर्जा मिलती है, तभी तो फूटती है, उसके अंदर बारूद भरा हुआ होता है ना, तो वहां पर उसको क्या मिलेगा, उष्मा मिलेगी उसको, तो उष्मा मिलते ही वो हो सकता चल जाए। अब जैसे गोली लगी भाई साहब, आदमी खत्म वहां पे, तो उसको है ना उष्मा मिलने से, ताकि जब तक उसको अपन उष्मा देना नहीं चाहे, मानो जब तक हम उस गोली को यूज नहीं करें तब तक वो नहीं चले, इसके लिए जो है उसके पीछे कारतूस जो है उसके पीछे वो जो लगाया जाता था। अब वो जो है मतलब चिकना चिकना था, तो इन्होंने लोगों ने कहा भाई साहब ये किसका है, ये सुअर और जो है गाय की चर्बी का है। अब जैसे कि अपने भाई साहब राजस्थान वाले मामला क्या है कि सुबह सुबह मान लो पेन नहीं खुले तो ऐसे मुंह से खोलते थे, खोलते हैं अभी भी, ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई साहब अपने वो थोड़ा सा सुबह सुबह चिकनाहट होती तो चिकनाहट से खुलता नहीं था, तो भाई साहब मुंह से खोलते थे अपने उस कारतूस को। तो कहा कि भाई साहब ये तो जो है सुअर और गाय की चर्बी से बना हुआ है। अब गाय तो भाई साहब अपनी माता है किसकी, हिंदुओं की, और सुअर जो है भाई साहब, सुअर के अंदर क्या है कि अपने मुसलमान जो है वो सुअर नहीं खाते, जब सुअर नहीं खाते उनके अंदर सुअर पवित्र माना जाता है, तो सुअर की वो मतलब केवल मिला के उनकी हत्या या कुछ उनके अंदर हराम वराम कुछ है ऐसा, ठीक है ना। तो उसके बाद में बात आती है अपने हिंदुओं की, तो कहा कि इधर तो एक तरफ तो अपने हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो रहा है, एक तरफ मुसलमानों का, तो यहाँ पे जो है ये जो धार्मिक मुद्दा हो गया, थोड़ा बड़ा ही तत्कालिक कारण हो गया, इसके कारण जो है क्रांति ने क्या ले लिया, रूप, बड़ा रूप ले लिया। तो वैसे ये मामला अपना खत्म होने वाला है कि अब अंग्रेज खत्म, अब तो गए, मतलब भर तो यहाँ गए थे, सबसे पहले राजनीतिक कारण, राजा यहाँ से भर गए, और प्रशासनिक कारण यहाँ सामंत भर गए, आर्थिक कारण यहाँ पे किसान विसान सारे जितने भी थे वो भर गए, सामाजिक कारण, सामाजिक कारणों के अंदर भी अपने जो आम आदमी है वो भर गए, धार्मिक कारणों के अंदर सारे सारे पूरी रियासत ही भर गई, और जैसे तत्कालीन कारण है, राजाओं ने, कई राजाओं ने कहा था वैसे ये विद्रोह करो, इनके खिलाफ इनको मतलब खत्म करो इनको। तो यहाँ से जो 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है, ये जो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, लिखेंगे भी अगली क्लास में, ठीक है, यहाँ पे ये कुछ नहीं लिखना, कारण वारण लिखवाना जो होगी मैं अगली क्लास में लिखा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, धन्यवाद। और आईपीएल ऑप्शन देख लेना, कर देना चाहो।